इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनीषा शर्मा। फटाफट अंदाज में देखें मेरे साथ 50 खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री राम गोपाल अग्रवाल जी को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं। पुलिस ने नशीले टैबलेट का धंधा करने वाले 2 शख्स को पकड़ा है। इसमें से एक मेडिकल स्टोर का मालिक भी है। ये कारोबारी अपनी दवा की दुकान में नशीली टैबलेट रखता था और तस्करों को बेचा करता था। ईडी की छापेमारी मामले में सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ईडी के प्रेस नोट के जरिए सामने आए तथ्यों का हवाला देकर कांग्रेस को घेरा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कह दिया कि प्रेस नोट रमन सिंह ने बनवाया है। जेलों में बंद कैदियों और उनके परिजनों के लिए राहत की खबर है। देश के पहले जेल लोक अदालत की स्थापना हुई है, जिसमें सालसा और जेल प्रशासन की मदद से जेल लोक अदालतों के द्वारा जमानत होने के बाद भी जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें वे कैदी भी आएंगे जिनकी उम्र 65 से अधिक हो चुकी है। साथ ही 21 साल से कम उम्र के कैदी जिन्हें 7 साल से कम की सजा मिली है, वो भी शामिल होंगे। कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को 3 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। उसने दुकान गई लड़की पर गंदे कमेंट भी किए थे, जिसके चलते पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब 6 महीने बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आरक्षण के मामले को लेकर चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजमन बेंजाम के कार्यालय का घेराव किया। अज्जा वर्ग के 32% आरक्षण को यथावत के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन विधायक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेस विधायक को भी इस सामाजिक लड़ाई में शामिल होकर समाज की पैरवी करने का आग्रह किया गया। नारायणपुर जिले के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस का दावा है कि करीब आधे घंटे से ज्यादा चली इस मुठभेड़ में कई नक्सली घायल हुए हैं। हालांकि जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी घने जंगल का सहारा लेकर भाग निकले हैं। जवान अब भी मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग अब भी जारी है। स्टील प्लांट से लोहा चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिकायत के बाद भी पुलिस और सीआईएसएफ ध्यान नहीं दे रहा है। शनिवार रात उतई थाना अंतर्गत जोरातराई के ग्रामीणों ने खुद ही लोहा चोर को पकड़ लिया। इसके बाद वहां जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची उतई पुलिस ने चोरी का लोहा और गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। भिलाई स्थित स्पर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक को कार्यवाही में फंसा देने की धमकी देने वाला आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। सुपेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताकर स्पर्श के डायरेक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहा था। एसीसी जामुल में संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। पीटीएम में जैसे ही पेरेंट्स क्लास टीचर के पास पहुंचे, उन्हें फीस पटाने के लिए भेज दिया गया। इतना ही नहीं, फीस काउंटर में सिर्फ एक कर्मचारी बैठा था। इससे परिजनों को घंटों लाइन में लगना पड़ा। इस बात को लेकर परिजनों ने काफी हंगामा किया।
नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2022-23 की मेडिकल पढ़ाई का शेड्यूल जारी कर दिया है। 15 नवंबर यानी कि मात्र 30 दिन बाद से नया दाखिला पाने वाले मेडिकल छात्रों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर विष्णु दत्त के अनुसार दुर्ग के सरकारी सीएम मेडिकल कॉलेज को इसी साल 180 नियमित और 30 आर्थिक तौर पर कमजोर छात्र मिलना तय हो गया है। दो साल बाद एक बार फिर से दीपावली पर भारतीय बाजार में चाइनीज आइटम ने कब्जा कर लिया है। भारत चीनी सैनिकों के बीच हुए विवाद के बाद लोगों ने चाइनीज आइटम का जोर शोर से बहिष्कार किया था। हालांकि पिछले साल दीपावली पर इसका असर भी देखने को मिला था। जिले के अकोड़ा नगर परिषद दफ्तर के अंदर पार्षद पति और उसके चाचा ने सीएमओ के साथ मारपीट कर दी। विवाद की वजह निर्माण कार्यों के टेंडर को लेकर बताई जा रही है। घटना बीते शुक्रवार की दोपहर की है। मारपीट करने से पहले पार्षद पति व उसके चाचा ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद करवा दी थी, फिर जमकर लात घूंसे से पीटा। पुलिस के हाथ लगा मोबाइल चोर, पकड़ने गए थे वारंटी, मिल गया चोर। आईफोन सहित 2 लाख के मोबाइल बरामद। ग्वालियर में मोबाइल चोरी करने वाले एक चोर को बहोड़ापुर थाना पुलिस ने लक्ष्मण तलैया हनुमान घाटी से पकड़ा है। पकड़े गए चोर से 2 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसमें एक आईफोन भी है। सौतेली मां द्वारा डांटे जाने पर नाराज नाबालिगा छात्रा ने घर छोड़ दिया। घटना मुरार थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी की है। घटना का पता चलते ही परिजन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए छात्रा की तलाश की तो पता चला कि छात्रा झांसी के लिए निकली है और इसका पता चलते ही पुलिस झांसी पहुंची और रेलवे स्टेशन से छात्रा को बरामद कर लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारत भवन में आयोजित हिंदी विमर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लगता है कि कुछ बेचकर भी पढ़ाना पड़े तो भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाएंगे। मैंने एक बच्चे को इसलिए मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए देखा क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। गंजपारा स्थित गंज कॉम्प्लेक्स के 4 दुकान में रात लगभग 3 बजे आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों ने इसे देखा और तुरंत पुलिस को और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन नगर सेवा विभाग ने मौके पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर दुर्ग विधायक भी रहे। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आर्यवीर महासम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, आस्था का सम्मान करना होगा। पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौ आधारित खेती को यूनिट बजट का हिस्सा बना दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बेल्लारी में हादसे का शिकार हो गई। कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ता करंट का शिकार हो गए हैं। सभी को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नड़ में बनी फिल्म कांतारा 3 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। पिछले 15 दिन में फिल्म को जमकर तारीफ मिली और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अद्भुत स्पीड से बढ़ा। फैंस की डिमांड को देखते हुए शुक्रवार को मेकर्स ने इसे हिंदी डबिंग के साथ भी रिलीज किया और आंकड़े बता रहे हैं कि कांतारा हिंदी को भी जोरदार रिस्पॉन्स मिला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री हरियाणा में चल रही थी। फैक्ट्री से 10 लाख की कीमत के सिक्के बरामद किए गए हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
पुलिस ने छापेमारी कर सिक्के बनाने का सामान और मशीन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री हरियाणा के दादरी इलाके में चल रही थी। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। अब तक यही माना जा रहा था कि इस मुकाबले सहित पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा और KL राहुल भारतीय पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन BCCI सूत्रों के मुताबिक भारतीय थिंक टैंक ने ऋषभ पंत को ओपनिंग के लिए तैयार रहने को कहा है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का आज 74वां बर्थडे है। 100 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी कभी एक्ट्रेस बनना चाहती ही नहीं थी। मां जया लक्ष्मी के सपने को सच करने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया की राह पकड़ी। मां ने इन्हें क्लासिकल डांस सिखाने का जिम्मा उठाया। पिता VCR चक्रवर्ती का तबादला चेन्नई हुआ और यहाँ हेमा ने डांस सीखा। पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर के तीसरे पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में मिर्जापुर के फेमस कैरेक्टर रॉबिन अग्रवाल उर्फ प्रियांशु पेन्यूली ने खास बातचीत की और इस सीरीज से जुड़ी कई खास बातें साझा की। इसके साथ ही प्रियांशु फिल्म पिप्पा में भी है। इस फिल्म में उनके साथ ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर हैं। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में हैं। अपने पोस्ट के चलते उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। वहीं अब लोगों ने उन पर एक और आरोप लगा दिया है। उनकी स्पीच को सुनने के बाद ट्रोलर्स का कहना है कि उन्होंने TEDx टॉक में दी अपनी स्पीच को कॉपी किया है। फटाफट खबरें 50 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फटाफट खबरों में।
सलमान ने सुम्बुल से कहा कि उन्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, उन्हें मूव ऑन करके अपने गेम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सुम्बुल पर ना तो अपने पिता की हिरासत का असर पड़ा और ना ही सलमान खान के समझाने का। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुम्बुल शालीन और टीना से ही चिपके दिखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। भाजपा ने बताया कि इस रैली में 1 लाख पार्टी कार्यकर्ता जुटेंगे। यह रैली इसलिए अहम है क्योंकि इस साल दिसंबर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया। डीबीयू का लक्ष्य देश के कोने-कोने तक डिजिटल बैंकिंग का लाभ पहुंचाना है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 8 साल पहले 40 करोड़ के घोटाले के मामले में पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे सहित 10 पदाधिकारियों के खिलाफ रिकवरी का निर्णय लिया गया है। सहकारी संस्था पंजीयक के आदेश के बाद बैंक प्रबंधन की ओर से सभी तत्कालीन संचालक मंडल को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस साल ताबड़तोड़ बारिश के चलते बांध लबालब है और इसी आधार पर विभाग ने 2023 में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत बिलासपुर को साल भर की खपत के मुताबिक पानी देने आश्वस्त किया है। पबों को लेकर जारी की गई समय सीमा के बाद भी देर रात तक शोर शराबा कर रहे 2 पब पर शनिवार रात पुलिस ने कार्रवाई की। डीसीपी ने यहां पहुंचकर डीजे सिस्टम उठवा लिए और थाने में रखा दिए। पुलिस ने दोनों पब के कर्मचारियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किए हैं। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स के समर्थन में युवक कांग्रेस सड़क पर उतरी। इस दौरान शर्ट खोलकर प्रदर्शन किया, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। धार्मिक मंच पर कराया गया बाल बालिकाओं का अश्लील डांस नियमों के उल्लंघन को लेकर सुपौल जिले के बीरपुर थाने की पुलिस ने मेला कमेटी के 24 सदस्यों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया। धार्मिक मंच पर अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने के बाद सुपौल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बीरपुर थाना अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के धरपकड़ में जुटी है। कहा जा रहा है कि इस बार के व्यापारी दिवाली के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करेंगे। व्यापारियों के संगठन ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि कोविड के प्रतिबंधों के चलते बीते 2 साल दिवाली की चमक फीकी रही। अब इस साल देश के अलग अलग शहरों में खरीदार दिवाली की खरीदी के लिए बाहर निकल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा को जान से मारने की धमकी मिली है। एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर कहा कि अगर उसका लोन मंजूर नहीं हुआ तो वह चेयरमैन को अगवा कर लेगा और उसकी हत्या कर देगा। कॉलर ने ऑफिस को बम से उड़ाने की भी धमकी दी है।
मेयर के रूप में भाजपा नेता सरबजीत कौर के चुनाव को चुनौती देती इलेक्शन याचिका अभी तक हाई कोर्ट में लंबित है। जनवरी महीने में आम आदमी पार्टी ने यह याचिका दायर की थी। अभी तक केस की सुनवाई किसी अहम नतीजे पर नहीं पहुंची है। ऐसे में मामले में जल्द फैसला आता नजर नहीं आ रहा। विजिलेंस के आईजी को रिश्वत देने के आरोप में पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। 50 लाख रुपए एडवांस लेकर चंडीगढ़ पहुंचा, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भावनगर जिले में पालीताना से शिहोरी तक गुजरात गौरव यात्रा कर जनता जनार्दन से सीधा संवाद स्थापित किया। शेखावत ने जनसभाओं में कहा कि गुजरात की जनता ने अपने वोट की ताकत से मोदी को दिल्ली तक पहुंचाया है, जिससे आज देश नए सुधारों के साथ बदल रहा है। हजारीबाग और गुमला से लाए गए 2 कैदी रांची के रिम्स से फरार हो गए। कैदियों के इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। दोनों कैदी मौका मिलते ही ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस कैदियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया शनिवार को भाजपा की जन आक्रोश रैली में भाग लेने प्रतापगढ़ पहुंचे। इसमें पोस्टर से लेकर मंच तक भाजपा की आपसी फूट दिखी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी की बैठक शुरू हो गई है। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक हमने दखल का करारा जवाब दिया है। राजधानी तेहरान स्थित ईविन जेल में शनिवार रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग लगने के दौरान ही यहां गोलीबारी भी सुनी गई। इस जेल में अधिकतर राजनीतिक कैदी और एक्टिविस्ट हैं। इन पर अत्याचार की वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दो सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसके जरिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से 1971 में पाकिस्तानी सेना का बांग्लियों और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को नरसंहार के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है और बिग बॉस 11 जैसे शो का हिस्सा रह चुकी टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने 16 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली है। वैशाली पिछले 1 साल से इंदौर में रह रही थी, जहां उनके घर में उनकी लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएस अस्पताल पहुंचाया है। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 65 रन ही बना सकी।
सेवाओं का इंतजार कर रहे ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में अपनी एयरटेल 5G प्लस सर्विस शुरू कर दी है। यह सेवा जल्द ही चरणबद्ध तरीके से देश के सभी प्रमुख शहरों में शुरू होगी। घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब वहां बियर पीने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। राज्य सरकार ने बियर पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस वजह से बियर 30 रुपए तक महंगी हो सकती है। गोवा हमेशा शराब की सस्ती कीमतों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कीमतें बढ़ सकती हैं। देश में खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है। इसी बीच दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वजह से आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। एक तरफ लोग दूध की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ दूध उत्पादन करने वाले किसान चारा की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। हर हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमतें 51,000 के आंकड़े से नीचे आ गई हैं। पिछले सप्ताह गोल्ड का प्राइस 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया था। त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में गिरावट लोगों को राहत देगी। अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है। इसके साथ ही कई त्योहार भी बीत गए हैं, लेकिन इनकी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में देश में दिवाली से लेकर गोवर्धन पूजा और भाई दूज के त्योहार मनाए जाएंगे। इस मौके पर बैंक बंद रहेंगे, इसलिए आप अपना जरूरी काम जल्द निपटा लें। तो ये थी खबरें 50 फटाफट अंदाज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।